का है है कुर्सी बोलो। कुर्सी तो की जाने कब की आ गई। मैं अपनी कुर्सी पे कहूँ बैठन भी नहीं देता है। को नहीं बैठ सका था कुर्सी पे, वही भर बैठे। बैठ जाओ अपनी कुर्सी पे, बैठ जाओ। समोसा बैठ जाओ। हाँ खा लो। जन्मदिन अब तो निकलू है नवंबर में। अब तो कुल दिन है अब आबे में। 1 साल की हो गई। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड वेलकम टू माय चैनल भानु एंड राजवी ब्लॉग्स। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों को शाम को बस बैठे हुए थे सभी लोग, और यहाँ पर संध्या भी हो चुकी है, आप देख ही रहे होंगे। तो मैं रोज़ की तरह अपनी वॉकिंग कर रही हूँ। अभी भी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, मतलब 2-4 दिन ही हुए होंगे वॉकिंग करते हुए। तो मैं टाइमर सेट करके वॉकिंग करती हूँ। इससे थोड़ा सा फिज़िकल एक्टिविटीज़ अलग से भी होती रहती है, तो मन में भी एक शांति रहती है कि हम कुछ कर रहे हैं, मतलब कुछ तो कर ही रहे हैं। तो बस देखिए, स्वेटिंग काफ़ी हो रही है और इतनी गर्मी है कि अपने आप ही थोड़ा सा ही चल लो तो पसीना आने लग जाता है। और बस यहाँ पर राजवी भी आराम से खेल रही है, लक्ष्मी भी है, प्राची भी है। तो देखिए, इन लोगों को पहले भगा दिया उसने, मतलब गुस्सा हो करके। अब फिर मनाने भी जाएगी। फ्रेंड्स, बच्ची है, सब बच्चे ऐसे ही होते हैं, कब पल में खुश और पल में नाराज़ पता नहीं चलता है। अब देखिए, यहाँ पर दोनों गुस्सा होकर के जा रही हैं, मतलब सिर्फ एक नाटक ही हो रहा है और ओरिजिनल कुछ भी नहीं है। तो बस उसको चिढ़ा रहे हैं और वो अब रो रही है कि आ जाओ तुम लोग वापस, दोनों दीदियाँ वापस आ जाएं। तो फ्रेंड्स, बस इन लोगों का बस आपस में ऐसे ही खेलना वगैरह चलता रहता है। और वॉइस ओवर में आप राजवी की ढेर सारी आवाज़ें सुन रहे होंगे। मुझे कहीं भी एकांत नहीं मिल पाता कि मैं मतलब वॉइस ओवर भी कर पाऊँ, और ब्लॉग्स भी आने में काफ़ी डिले हो जाता है। रोज़ तो हो ही नहीं पाता है, 3-4 दिन में एक दिन ही मैं डाल पा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा कंटेंट इकट्ठा करती रहती हूँ, फिर उसको एक साथ ही आपको दे देती हूँ, ताकि आप देख सकें, एंजॉय भी कर सकें कि अभी लाइफ में चल क्या रहा है मेरी। तो बहुत ही सिंपल सा सब कुछ चल रहा है, आराम से। गर्मी के दिन बस बीत रहे हैं कि लगता रहता है रोज़ ही कि अब गर्मी चली जाए, अब गर्मी चली जाए, लेकिन ऐसा कहाँ होने वाला है फ्रेंड्स। अक्टूबर के पहले गर्मी शांत नहीं होती है, जाती ही नहीं है। मतलब सर्दियाँ तो इतनी जल्दी चली जाती हैं, फरवरी हुआ और सर्दियाँ गईं, लेकिन गर्मियाँ तो बिल्कुल मुझे लगता है 8 महीने गर्मी और 4 महीने ही सर्दी अच्छी तरह से जो पड़ती है तो पड़ती है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर ये अपनी मैट भी ले आई थी, तो देखिए दोनों दीदियों को भी बिठा लिया है इसने, लक्ष्मी को भी और प्राची को भी। और यहाँ पर देखिए कुछ बिगड़ गया है इसका, तो बस रोना भी चालू हो गया। झट से थोड़ा सा भी इसके मन का नहीं होता है तो इसका मूड ख़राब हो जाता है, बस पल में हंसने भी लग जाएगी। अब फ्रेंड्स, मैं आपसे अगले दिन मिल रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए इनको जाना है जल्दी, तो रेडी होकर के बैठ गए हैं। आज संडे का दिन है फ्रेंड्स, तो बस हम लोगों की चाय भी यहीं पर हो रही है। और ये जो नाश्ता कर रहे हैं, तो बस राजवी को भी थोड़ा थोड़ा सा खिला देते हैं। ऐसे ही इनके साथ में ये खा लेती है। मैं खाऊंगी तो नहीं खाएगी, मुझसे तो छीनने लग जाती है कि मुझे दे दो और मैं फेंक दूं। तो बस मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो पाता है, लेकिन इनके साथ में पता नहीं कितनी शरीफ बन जाती है और आराम से देखिए खा रही है। तो मतलब थोड़ा बहुत ही खा ले तो मुझे लगने लगता है जैसे काफ़ी कुछ हो गया, काफ़ी कुछ खा लिया। और देखिए बिल्कुल भी वॉइस ओवर आराम से नहीं करने दे रही है, और यहाँ पर मेरा मोबाइल छुड़ाने की कोशिश कर रही है कि मोबाइल दे दो तो मैं ब्लॉगिंग करूँगी। अभी एक दिन पहले भी आपने इसकी ब्लॉगिंग देख ली होगी। राजवी भी अब ब्लॉगर बनने जा रही है। कैसे ब्लॉग बनाती है, कैसा पता है, पूरा ले लेती है मोबाइल और यहाँ वहाँ घुमाती रहती है अपने आसपास ही। अब फ्रेंड्स देखिए, अब मुझे क्रीम लगाई जा रही है। कहीं से भी कोई भी क्रीम उठा लाएगी और बस उसको पोतने लग जाती है। अपने भी पोत लेगी और दूसरों को भी कहीं भी लगा देगी। ये मेरी सनस्क्रीन रखी हुई थी, बस उसी को ले आई है कि तुम मम्मा को लगा दूँ, पापा को भी लगा देगी, पैंट वगैरह। हाँ बेटू, हाँ बेटू, बस बात करने दो मम्मा को। तो
बस फ्रेंड्स यहाँ पर गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत मतलब काफ़ी टाइम बाद मैं सामने से मिल रही हूँ। और देखिए पिंपल्स वगैरह निकल रहे हैं अभी इस टाइम पे, गर्मी की वजह से निकल ही पा रहे हैं। और देखिए दादी आ गई हैं थोड़ी ही देर बाद। मैं नहा धो करके बिल्कुल रेडी हुई और दादी आ गई। तो दादी को मैंने सतुआ दिया खाने के लिए। आप लोग सत्तू जानते ही होंगे और दादी को काफ़ी पसंद है। और बस आम कट कर दिया है। यहाँ पर प्राची बना रही है शरबत नींबू का। और मुझे फ्रेंड्स थोड़ी सी बस खिचड़ी बनानी है अपने लिए दलिया की, क्योंकि आपने देखा कि ये अर्ली मॉर्निंग ही चले गए हैं, बिल्कुल ही जल्दी चले। तो फ्रेंड्स मुझे अब ऐसा कुछ भी ज़्यादा खाना नहीं बनाना है। मैं अपने लिए दलिया की खिचड़ी ही बनाऊंगी। क्या होता है फ्रेंड्स, तो क्या जब ये नहीं होते हैं, मतलब नहीं खाना होता है, तो फिर मैं ऐसे ही हल्का खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं प्याज उठा लाई और बस प्याज से छौंक दूँगी। और बाकी गोभी कट कर ली है और आलू भी रख लिए हैं, टमाटर डाल दूँगी। और बस इसको सिंपल सा ही फ्राई करके बस हमें मूँग की दाल और दलिया डाल देना था। और फ्रेंड्स मैंने साथ में बनाया था बैगन का भरता भून करके और रोटी। तो बस इतना ही सिंपल सा लंच है मेरा। और दादी अभी लेट गई हैं खा करके, बोल रही थी कि मैं बाद में खाऊंगी। मैंने खाना तो दादी को भी लगा के दिया था। और फ्रेंड्स ये काफ़ी देर की बात है। तो बस देखिए यहाँ पर मैंने इसको खिचड़ी दी कि तुम खा लो, लेकिन उसे खाना नहीं था, फेंकना था, फैलाना था। और बिस्तर में भी गिरा रही थी। फ्रेंड्स अभी दादी को नींद नहीं आई है, दादी नहीं सोई हैं, थोड़ा थोड़ा सा उठती जा रही हैं बीच बीच में। और राजवी तो उठ ही चुकी है। और फ्रेंड्स बस इसकी शैतानी तो चालू हो ही जाती है, जैसे ही उठी वैसे ही चालू हो जाती है। कुछ ना कुछ इसने देखिए खा लिया है, मुंह में लगाए हुए है। अब मुझे याद भी नहीं है कि क्या लगाया था। और बस देखिए मोबाइल के पीछे पीछे भाग रही है कि मुझे मोबाइल दे दो, मैं भी बनाऊंगी वीडियो। और ले लेती है फ्रेंड्स, फिर यहाँ का वहाँ शूट करती रहती है, उल्टा सीधा जो भी उसको समझ में आता है। और बीच बीच में बात भी करेगी, फ़ोन लगा करके कान में पापा पापा करती है। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए दादी गई हुई थी वॉशरूम, तो ये बस दादी के पीछे पीछे ही घूम रही थी कि मैं भी जाऊँगी साथ में। मैं इतना मना भी कर रही थी कि तुम मत जाओ। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 1:45 का टाइम हो रहा है और ये अभी नहीं आए हुए हैं। तो मुझे बढ़िया मतलब सबको ही खा भी चुके हैं, पी भी चुके हैं, बस हमें रेस्ट ही करना था। तो आज मैंने काफ़ी कुछ काम कम था, मुझे इतना खाना नहीं बनाना था। तो बस बेडशीट वगैरह चेंज कर ली, धुलने में डाल दी है। और ऐसा फ्रेंड्स मैं हफ्ता 10 दिन में तो करती ही रहती हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए राजवी ने ले ली है दादी की चूड़ियाँ। दादी चांदी की चूड़ी पहनी हुई हैं, संतान सप्तमी वाली जो पहनते हैं, आपको पता ही होगा। तो वही राजवी ने छुड़ा ली। ना डांटो। बाहर घुमाने के लिए ले जाएंगे ना अंदर से। यो बिटिया बैठने नहीं देते नन्ना के पास, थोड़ी देर बैठने। ये बिटिया नन्ना के पास बैठा नहीं देते बिटिया। अच्छा छेन मखनिया में ले थी। सब जाना चाहिए। हाँ। कीम का ढक्कन है। कीम कहाँ गई? कहाँ है कीम? ना धक्का खेल जाए, खेल। दादी को कंगन नहीं फेंकना, दादी को दे दो, दे दो, बोल दो दादी पहन लो, पहना दो दादी को कंगन, पहना दो दादी को। क्या नहीं कंगन बेटा बेटू म्याऊ कैसे बोलती, बिल्ली कैसे बोलती? और कालू कालू कैसे बोलता? भौं। और भगाते कैसे हैं? कालू को कैसे भगाते बेटा? हाँ भौं। बिल्ली कैसे बोलती? और गग्गा गग्गा कैसे बोलती है? हाँ गग्गा माऊ ने हाँ बोलती। और चिड़िया कैसे बोलती बेटा? कैसे बोलती? तो गुस्सा का है हो रही है? क्या चाहिए? देखो कैसे रख दे। हम अपनी खा रहा याद है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज था संडे का दिन, तो बस मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए एक जगह, और मैं आपको अपने साथ भी ले चल रही हूँ, बताऊँगी। सबके लिए ही सरप्राइज़ है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो बस मैंने ये येलो सा सूट पहन लिया है, कंगन चेंज कर लिए हैं, बस तैयार ही हो गई हूँ। राजवी को भी रेडी कर लिया है। तो बस ऑटो की सवारी करके हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ हम लोगों को जाना था। भैया खाने कोई आया है क्या? कोई आ गया क्या? आजा बेटू, आजा मेरा बेटू, आ जाए मेरा लाजब बेटा आया। का हो रहा अंदर अंदर कूलर में सब घुसे हैं ना ठंडा में। हाँ उतार दो चलो। तो फ्रेंड्स देखा आपने, राजवी की दीदियाँ दोनों ही बहुत एक्साइटेड, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई उसको पा करके। क्या होता है, बहुत टाइम बाद जाना आना हो पाता है, दूर भी है दीदी का घर थोड़ा सा यहाँ से। तो ऐसा है कि इतनी गर्मी पड़ी हुई थी कि ना तो वो आ पा रही थी, ना ही हम लोग जा पा रहे थे, और ऐसा था कि काम सभी को रहता है घर में, तो टाइम निकल ही नहीं पा रहा था जाने आने का। लेकिन हालांकि मैंने किसी तरह आज कोशिश की कि मैं चली ही जाऊं। तो बस मैंने मन में ठान लिया था कि मैं जाऊंगी ही। और बीच में कई बार दीदी की भी तबीयत बिगड़ गई थी, और मतलब बिट्टू की भी बिगड़ चुकी है तबीयत, काफ़ी ख़राब हो गई थी। लेकिन हम लोग एक दूसरे को देखने भी नहीं जा पाए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, राजवी तो अपने आम में लग गई है, और इसको दिखा रहे हैं हम लोग कि ये कौन है, चिंटू है क्या है। तो पहचानती है, वो सभी को पहचानती है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आकर के सभी को सरप्राइज़ सा कर दिया, क्योंकि मैं ऐसा एक दो बार तो कह ही चुकी थी कि मैं आऊँगी, लेकिन मैं नहीं जा पाती थी। लेकिन आज अचानक से प्लान बिल्कुल बन ही गया, क्योंकि ऐसा कुछ काम नहीं था मेरे पास सुबह। और यहाँ पर देखिए दीदी ने ये पापड़ वगैरह तल दिए और ढोकले बनाए हुए थे। तो ढोकले फ्रेंड्स मतलब ये था कि पहले से ही प्रिपेयर करके रखने पड़ते हैं, तो दीदी ने रखी हुई थी दीदी, और जबकि पता नहीं था दीदी को कि मैं आ ही जाऊंगी। तो बस ऐसा था कि आज दीदी की भी छुट्टी है, आपको बता ही दिया मैंने कि आज संडे का दिन है। तो बस आज ढोकला खा लिया हम लोगों ने, और पापड़ भी दीदी के हाथ के खा लिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बस ये तीनों बहनों की बातें चल रही हैं, आपस में खिला रही हैं ये लोग एक दूसरे को, और हम लोग बस पापड़ खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। बस इस तरह की काफ़ी टाइम बाद मिलना होता है, तो फिर कई सारी बातें रहती हैं करने के लिए। तो बस हम लोग बातें भी कर रहे हैं, यहीं पर लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। और फ्रेंड्स क्या होता है, राजवी आती है ना तो पूरा बेड ही दीदी का ख़राब कर देती है, और ऐसा कई बार हो चुका है, जब भी आएगी तभी बेड ख़राब होता है। तो हम लोग इसी बातों पर हंस रहे थे कि जब भी राजवी आएगी उसी दिन दीदी को बेड शीट चेंज करनी होती है, उसी दिन राजवी पहुंच जाती है। तो बस राजवी की वजह से वो फिर चेंज करनी ही पड़ जाती है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए चाय आ गई थी, आप भी हम लोगों की चाय पी सकते हैं, साथ में आकर के ढोकला एंजॉय कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ी देर बाद बाहर का भी दिखाऊंगी कि दीदी के यहाँ, वैसे आप कई सारे ब्लॉग में मेरे देख तो चुके ही हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए मैं पूरा आपको दिखा रही हूँ। शाम समय बहुत अच्छा लगता है यहाँ, हालांकि दोपहर में थोड़ा सा खुला है तो लू तो चलती ही होगी, और किनारे का है बिल्कुल, लेकिन शाम के समय बहुत अच्छा लगता है, और सुबह में भी बहुत सुंदर लगता है यहाँ का व्यू, क्योंकि इसके जस्ट बगल में खेत है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर फ्रेंड्स दीदी कुछ अपना बीन फटक रही थी, और मैंने आकर के सरप्राइज़ कर दिया। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हम लोग निकल गए हैं यहीं पर पास में ही घूमने के लिए। तो बस यही था कि बच्चों को थोड़ा सा घुमा लाऊं, राजवी भी घूम लेगी। और यहाँ पर हम लोग पास की ही शॉप में आ गए थे, तो दीदी कह रही थी कि राजवी के लिए कुछ ख़रीद लाओ, और क्या था कि मैं अचानक से ही पहुँच गई, तो उसको आइसक्रीम वगैरह दीदी ने कहा कि दिलवा लाओ। तो दीदी तो नहीं आई हैं, क्योंकि दीदी की तबीयत उतनी सही नहीं है, और क्या रहता है कि उन्हें एक ही दिन की छुट्टी मिल पाती है, संडे बस की, तो ज़्यादा छुट्टी ही नहीं उनको मिल पाती हैं, इसलिए फिर दीदी नहीं गई। और फ्रेंड्स हम लोग वापस आ गए थे, तो आइसक्रीम वगैरह लाए थे, राजवी को काफ़ी मज़ा आ रहा था खा करके। और यहाँ पर फ्रेंड्स बस ये ब्लॉग भी अब हम लोगों के साथ में ही बस ख़त्म होने वाला है। आई होप आपको पसंद भी आया होगा, पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कैसा लगा आपको मेरा आज का ब्लॉग। और फ्रेंड्स ऐसा हो गया कि अचानक से फिर कृपेन भैया आ गए, मतलब शशि के मेरे हस्बैंड आए हुए थे शशि को लेकर के।
तो शशि से तो मैं नहीं मिल पाई क्योंकि शशि अभी नौगांव में रुक गई है, और वो आए तो फिर हम लोगों को छोड़ने के लिए वही चले गए घर तक। तो फिर हम लोगों को ऑटो से नहीं जाना पड़ा था, और इनके पास तो समय ही नहीं रहता है कि लेने ही आ पाएँ या छोड़ने ही आ पाएँ। अब फ्रेंड्स मैं मिलूँगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। आप अपना ध्यान रखिए।